नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कुढ़नी में उपचुनाव हो रहा है। मुजफ्फरपुर की कुढ़नी विधानसभा सीट है, वहां उपचुनाव हो रहा है और जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं। उस उपचुनाव की वजह से बिहार की राजनीति में काफ़ी गहमागहमी भी है। ये उपचुनाव क्यों हो रहा है यह भी ज़्यादातर दर्शक जानते हैं। आरजेडी के विधायक थे अनिल सहनी, उनकी सदस्यता चली गई, विधानसभा के सदस्य वो नहीं रहे और जाहिर है ये सीट खाली हुई तो यहाँ उपचुनाव होना था। उपचुनाव हो रहा है। आरजेडी ने अपनी सिटिंग सीट जेडीयू को दे दी। जेडीयू ने मनोज कुशवाहा को कुढ़नी से उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने उम्मीदवार पर भरोसा किया है, केदार गुप्ता पर। मुकेश सहनी ने नीलाभ कुमार को उम्मीदवार उतार दिया है। लेकिन बावजूद इसके ये सवाल था कि आखिर क्या आखिरी वक्त में कुढ़नी का उपचुनाव टल जाएगा? क्या जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, वोटिंग का दिन निर्धारित हो गया है, अधिसूचना जारी हो गई है, रिजल्ट का दिन निर्धारित है, उम्मीदवार उतार दिए गए हैं, प्रचार चल रहा है, इतना सब कुछ होने के बाद क्या मामला टल जाएगा, ये चुनाव रुक जाएगा? और ये सवाल क्यों था? क्योंकि जिनकी सदस्यता चली गई थी, अनिल सहनी आरजेडी के विधायक थे, जिनकी वजह से ये सीट खाली हुई, वो कोर्ट चले गए थे। लेकिन कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली है, अदालत ने उनको राहत नहीं दी है और कुढ़नी का उपचुनाव नहीं टलेगा। अब ये बिल्कुल क्लियर हो चला है, ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि कुढ़नी में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है, चलती रहेगी। 5 दिसंबर को वोटिंग और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। दरअसल जो खबर है उसके मुताबिक कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। बिहार विधानसभा की सदस्यता समाप्त होने के बाद पूर्व विधायक अनिल कुमार सहनी ने आनन फानन में चुनाव का आरोप लगाते हुए रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया बहुत आगे बढ़ गई है, ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं रोका जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट में जरूर गए थे अनिल सहनी, जिनकी सदस्यता चली गई, जिनकी सीट खाली होने से कुढ़नी में उपचुनाव हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी अनिल सहनी को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा है कि प्रक्रिया चुनाव की बहुत आगे बढ़ चुकी है और इस वजह से इस चुनाव को अब रोका नहीं जा सकता है। तो अनिल सहनी को एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से।